Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपका नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह से रहेगा, आपका अगला 72 घंटे किस तरह से रहेंगे। Of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। Okay, so चलिए देख लेते हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई भी घटनाएं घट सकती है रिलेटेड टू योर पर्सनल, professional, okay, business, finance, anything else, okay। So it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started guys, okay। तो यहाँ से हम लास्ट में देखेंगे इंट्यूटिव कार्ड्स, फिर से मैंने बना दिया है, तो चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 72 आवर्स किस तरह से रहेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स गाइस है, तो जब से आप देख रहे होंगे तब से नेक्स्ट 72 आवर्स ही ये वैलिड रहेगा। सो इट विल बी कम्प्लीटली अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। So how will be your next 72 hours? Let me see. We do have the Temperance card. We do have the 10 of Pentacles. Great. 7 of Cups. Knight of Wands. We do have the 5 of Swords. 2 of Swords, 8 of Wands, 3 of Wands, okay। Alright, bottom of the deck देखो क्या आ रहा, the World। So यहाँ पे है टेम्परेंस कार्ड, यहाँ पे अच्छा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस, ओके। धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो मूला नक्षत्र किसी का इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। सो किसी का यहाँ पे मघा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो बेसिकली नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में क्राइसिस फेस कर रहे थे, जिस तरह से क्राइसिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल अभी ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो सकता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में, हो सकता है किसी भी फील्ड में आप कोई इमरजेंसी क्राइसिस हो रहा होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा डिसीजन आप लेना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए, उस एक दरवाज़ा, ठीक है, जो खुल जाए आपके लिए। जिस तरह से हो सकता है ना, क्योंकि मुझे आपको पूरी तरह से समझाने के लिए एग्जांपल्स देने ही पड़ेंगे ना। बेसिकली क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब अगर आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे होंगे, ऑफ कोर्स गए होंगे, रेलवे स्टेशन पे जो विंडो होता है, राइट, उसको ओपन होने के लिए पर्टिकुलरली एक टाइम होता है, तो सब लोग लाइन पे खड़े हो जाते हैं, ओके। नाउअडेज अभी ऑनलाइन की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है, बट वो दरवाज़ा इवन ऑनलाइन में भी वो दरवाज़ा ओपन होने के लिए, वो ओपन होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। तो एक ट्रेन को बुकिंग या रिजर्वेशन के लिए आपको 3 मंथ्स पहले बुकिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इधर आपको वेट लिस्ट मिलेगा या आपको तत्काल बुकिंग करना पड़ेगा, मतलब इमरजेंसी। सो यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जो आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है इस तरह से कि आपके पास एक नई दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे दरवाजे होंगे
जो आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो दरवाज़ा इसलिए बंद होना है क्योंकि एक नया दरवाज़ा, एक नया पोर्टल आपके लिए खुल रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से तो डेफिनेटली महसूस हो रहा है कि अगला जो 8-8 पोर्टल होगा ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, स्पेशली दैट इज़ ऑन अगस्त। ठीक है, 8-8 पोर्टल विल बी वेरी मच लकी फॉर यू। दूसरा चीज़ है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, कुछ भी आपके डिस्प्यूट चल रहे थे कि आप मना नहीं पा रहे थे या आप खुद ही डिसीजन को डिले कर रहे थे, सो मुझे दिख रहा है आप आराम से, देखिए, एक डिसीजन लोगे और जिसके वजह से आप कॉन्फिडेंट होके उस डिसीजन को कायम रखोगे एंड यू विल मूव अवे कॉन्फिडेंटली। एंड कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको जाना पड़े, इमरजेंसी आपके लिए कोई मैसेज मेल बॉक्स में आप चेक करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा, यू विल बी इन्वाइटेड टू गो देयर, आपको इन्विटेशन दिया जाएगा। मे बी कोई शादी, मे बी कोई रोका, मे बी कोई सेरेमनी, एनीथिंग अचानक से हुआ या सरप्राइज में आपके फ्रेंड ने आपको बताया, तो आपको जाना पड़ेगा उस जगह पे, या आप इंटरव्यू देने के लिए आप वहाँ पे पहुँच रहे हो। सो एनीथिंग यू, एनी मैसेज ऑल्सो, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर आप रिसीव कर सकते हैं थ्रू द कुरियर, रजिस्ट्री पोस्ट, इस तरह से हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि सम मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दैट मैसेज विल चेंज योर लाइफ, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एटलीस्ट काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी को बदल देगा ना। बहुत सारे चॉइसेस में से, ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट चॉइसेस इन योर लाइफ, जिसमें से आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके होंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि नहीं, मुझे कौन सा फील्ड में जाना है। हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपका दूसरा कुछ है, ठीक है, इवन यू वांट टू गो फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप आर्किटेक्चर लेके पढ़े, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर लेके पढ़े, बट आप ऑलरेडी डिसाइड कर लिए होंगे, बिकॉज आप अपने इमेजिनेशन को, जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने कल्पना किया था, जो भी, ये हेलुसिनेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब सिर्फ कल्पना, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कैसल्स इन द क्लाउड, मतलब पूरी तरह से महल बनाना, वो भी हवा में, वो नहीं होगा। इट विल बी इन टू ग्राउंड रियलिटी, रियलिटी में वो बदलेगा। ठीक है, शॉकिंग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी वेट कर रहा है। जो भी मेहनत आपने किया था, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, वट एवर यू कैन से दैट यू प्लांट, ओके, दैट रिजल्ट विल बी लाइक दैट। जो भी आपने प्लांट किया था, जो भी आपने बीज बोया था, उसी तरह से ही तो फसल मिलेगा ना। आपने मैंगो सीड बोया होगा तो मैंगो ट्रीज ही होंगे ना, थोड़ी ना एप्पल ट्रीज वहाँ से निकलेंगे। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जिस फील्ड में भी आपने बहुत ही इन्वेस्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स आपने लगाया था, ठीक है, वो आपको रिस्क भी हो सकता था, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप जो प्रोडक्टिविटी आपका जो हो रहा है, आउटपुट जो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड सिंसियर एफर्ट्स और डेडिकेशन के साथ आपने वो काम किया होगा पास्ट में, हो सकता है कि 10 महीने से आप कर रहे हैं, ठीक है। सो उसी तरह से वो सोना आपको दे रहा है एंड डेफिनेटली यू आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। हो सकता है इस दौरान, नेक्स्ट 72 आवर्स के दौरान आप बहुत सारे परचेज भी कर ले, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़े। आप, हो सकता है कि वो चीज़ आप खरीद रहे हो सकता है फैमिली में फंक्शंस है, उस तरह से जो एक रिलेशनशिप जो बहुत ही अच्छे से चल रहा था, बैलेंस्ड वे में चल रहा था, हो सकता है कि जो भी इंसान है, ओके, सो मे बी यू हैव सच फीलिंग, या वो इस तरह से फील कर रहे हैं कि नहीं, अभी हमारे आपस में नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सो आपने शायद डिसीजन ले रहे होंगे, या आप ले लोगे, मेंटली आप ले लोगे, या फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स इज लाइक अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं पे आप डिसीजन लोगे, नहीं, मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना, जो मुझे हमेशा ही डोमिनेंस शो करते हैं,
कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं, मेरा भी एक स्पेस है, मैं भी एक इंसान हूँ जो मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं हमेशा ही किसी का कैद में नहीं रख मतलब अपने आप को नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी भी मैं नहीं रह पाऊंगी किसी का कैद में, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। सो मे बी दिस पर्सन, मे बी आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब भी बात करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जो इंसल्टिंग होता है। सो विल स्टॉप दैट। एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस, लॉन्ग डिस्टेंस न्यूज़ आपके लिए आना, कोई मैसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ओवरसीज कनेक्शंस, हो सकता है कि उनका रिक्वायरमेंट है और आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पैशनेट थे उस जॉब को करने के लिए, तो फाइनल कॉल आ रहा है आपके लिए। एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, हो सकता है इमरजेंसी आपको ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स। जो रिलेशनशिप ठीक है एंड हो चुका था, ठीक है, मे बी देर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे आपकी दुनिया बसने जा रही है, किसी किसी का तो शादी का, ऑफ कोर्स यहाँ पे इनविटेशंस शायद आप लोगों में बांटोगे, द कार्ड्स विच यू विल डिस्ट्रीब्यूट, कि दुनिया बसने जा रहा है, एक नई दुनिया बसने जा रहा है। मे बी सेटलमेंट, मे बी रीलोकेशन का फाइनल कॉल आ रहा है, फाइनल लेटर आ रहा है, ठीक है, एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए ग्लोबल कंपनीज, ओके, मल्टीनेशनल कंपनीज, ओके, एंड दे आर सेलेक्टिंग यू उस तरह से एक जॉब जो मीडियम पोजीशन में है। मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि रातों रात आप कुछ बहुत ही हटके हो जा रहा है, बट आई फाइंड इट कि यस, यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। आप धीरे धीरे उस कदम पे चल रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी सक्सेस आपके लिए होगा, क्योंकि आप लोगों से मीट कर रहे हो, लोगों से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, कि हम एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं फ्रैंकली, ठीक है, अलग अलग समाज से हो सकते हैं वो, अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से हो सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ आराम से अडेप्ट कर जाओगे, मतलब पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे एंड दे विल मेक यू फील वेरी होमली। आप जिस भी कंपनी में जा रहे होंगे, ठीक है, वहाँ का जो आपको माहौल मिलेगा, वहाँ का जो वातावरण मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो दिस इज लाइक द थिंग व्हाट आई फाउंड। लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। यहाँ पे ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है किसी किसी का यहाँ पे पित्त दोष है, पित्त दोष है या काफा दोष है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोगों के लिए किडनी इन्फेक्शंस मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्राई टू ड्रिंक मोर वाटर, ओके। द सोलर रिटर्न 24 नंबर, yes, Maya 23 is the Maya, how she spins, okay, and transformation, yes, judgment, okay, holocaust, I told you ना, टावर का कार्ड यहाँ पे है। सोलर रिटर्न मतलब ब्लैक होल। यहाँ पे देखो, जब सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है, हो सकता है कि आने वाले समय में जो सूर्य ग्रहण रहे वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर फैला है, ठीक है। सो यहाँ पे है सोलर रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक होल माना जाता है, एक्चुअली में ब्लैक होल का बहुत बड़ा, अगर हम बोले तो इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल होगा नहीं, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक टर्म और एस्ट्रोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। सो कहीं ना कहीं पे ब्लैक होल ये होता है कि जब अलाइंड हो जाते हैं जो प्लैनेट्स एक ही लाइन में आ जाते हैं, इट लुक्स लाइक समथिंग इज हॉलो, मतलब इसके अंदर डार्क कुछ है, ठीक है, बट इट्स अ रिंग, लाइक एक रिंग भी फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो कुंडली है उसमें एस्ट्रोलॉजिकली जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, ऑलराइट, उसका बहुत बड़ा असर
आपके ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, बट इन द लॉन्ग टर्म। यहाँ पे आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपको डिटैच होना पड़ेगा। कभी कभार तो डिटैचमेंट अच्छा है ना गाइस। आप मोह माया से, द ग्रेट इल्यूशन इज कॉल्ड माया, मतलब भ्रम। भ्रम से आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। आपके भ्रम क्या है, ठीक है। मतलब आप जितना ही मेटेरियलिस्टिक डिजायर करोगे, मतलब मेरे धन संपद, मेरे जो सेक्सुअल रिलेशनशिप, एवरीथिंग इट कम्स अंडर द माया। आप किसी को नहीं छोड़ पा रहे हो, मन को बहला रहे हो, फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो। वो कुछ भी बोले जा रहा है तभी भी आप उसके बात को सुन रहे हो, ठीक है। ये जो सब मोह माया की जाल है, इससे आपको कहीं ना कहीं पे डिटैच होना ही है। एक ना एक दिन तो होना ही है, बट थोड़ा थोड़ा करके अगर आप हो पाते हो तो बहुत अच्छा है। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। मोह माया के जाल से अच्छा है आप अपने आप के ऊपर फोकस करें। यहाँ पे जो आप लेडी को देख रहे हैं, इसका रूप चेंज हो सकता है, ठीक है। ये एक शेप शिफ्टर है कहीं ना कहीं पे। ये क्या है, ये अभी इनको आप देख रहे हो ओल्ड एज में, राइट। ये ब्यूटीफुल प्रिंसेस भी बन सकती है, ओके। सो शेप शिफ्टर से हमेशा आपको आगाह रहना है, क्योंकि ये कभी भी आपको बहला सकते हैं और आप खुद ही मोह माया के जाल में फंस जाओगे। उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। इट्स लाइक द डेविलिश कनेक्शंस। इट्स लाइक यू नो व्हाट कि आई डू फाइंड कि जिस तरह से ऑब्सेशन किसी के प्रति, फैंटासाइज समथिंग, और जब वो रियलिटी में नहीं बदल रहा है तो तभी हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। वो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे वही है। आपकी कुंडलिनी जागरण, आपकी जो एनर्जी है फ्रॉम द बेस लेवल, मतलब मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र तक एक्टिवेट अगर आप कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से करें। धीरे धीरे आप करोगे, बट आई डू फाइंड कि यू विल अचीव एवरीथिंग, ओके। नॉट ओनली सक्सेस बट आपके जीवन में सब कुछ चीज़। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, भले डिले होगा लेकिन होके रहेगा। पुराने जितने भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, पुराने जितने भी घटनाएं हैं, उसको पीछे छोड़ रहे हो आप। यहाँ पे सब कुछ ओल्ड जो है, पहले ज़माने में इस तरह से घर हुआ करता था, अभी जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो अलग है। सो ये सब कुछ चीज़ होना ही है। जब तक ये चीज़ होगा नहीं तब तक न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो 9 इज अ कार्ड ऑफ हर्मिट। हर्मिट मतलब सल्यूशन टू एवरीथिंग। आपको सब कुछ प्रॉब्लम्स की सल्यूशन तो मिल ही जाएगा। सो दिस इज ऑल। नाउ लेट मी सी थ्रू द कार्ड। सो आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या खास हो सकता है। हेडोनिस्ट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी। आप अपने आप को ऐसा फील करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि मुझे ऐसे कोई पेशा में या ऐसे कोई प्रोफेशन में रहना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी टैलेंट को लोगों तक पहुँचा पाऊँ, चाहे आपके टैलेंट किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आई डोंट वांट टू लेट गो आवर रिलेशनशिप। कोई ऐसा आपको कह सकता है कि मुझे आपके साथ संबंध को ऐसे ही नहीं जाने देना है, ओके। ऑल राइट। इमोशनल इमेच्योरिटी। सो मे बी आप कभी कभी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप थोड़ा सा बचकानी हरकत कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखाए, सो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। माउंटेन रोड मतलब स्ट्रगल्स और चैलेंजेस के माध्यम से ही आप उस शिखर में पहुंचेंगे। मनी पाथ, फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाएगा। किसी ना किसी से आपके लोन सैंक्शन होना, किसी का जगह से स्पॉन्सरशिप मिल जाना, फंड ट्रांसफ़र होना, ठीक है। मॉम एंड डैड से हेल्प मिल जाना, ये सब होगा। लॉयर, इंजीनियर, शेफ एंड एडुकेटर, इन सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत मायने रखता है। अगर आप इस सारे प्रोफेशन में आते हैं तो येस, इट्स गुड फॉर यू। यूजर्स लेफ्ट हैंड फॉर राइटिंग, ओके। हो सकता है कि आपके कोई ऐसे जान पहचान के हैं जो लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं लिखने के लिए। विंटर सीजन आपके लिए लकी हो सकता है इन फ्यूचर।
सो कभी कभी फ्यूचर की बात भी आ जाता है हैंड रिटन मैसेजेस में। ओके, सो लास्ट में देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है। ओके, मैंने आपको यही कहा था, दिस इज यू नो व्हाट, द लकी फुट, इसको बोला जाता है लक्ष्मी का पैर। सो कहीं ना कहीं पे आपके ज़िंदगी में किसी का आना तय है। ओके, एंड कुछ लोगों से आपको सावधान रहने चाहिए। यू नीड टू ऑब्जर्व, ठीक है। ये इविल आई प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। एंड समवन कैन से यू हाय, हेलो हनी बी। ओके, सो कोई आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकता है। जहाँ पे ही फूल होंगे वहीं पे ही मधुमक्खी होंगे। एंड मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप ट्रैवल कर सकते हो। जब भी इमरजेंसी के बाद आता है तो फ्लाइट से ऑल्टरनेटिव मुझे तो कोई कुछ नहीं दिखता, ठीक है, उस तरह से, क्योंकि आप एक ही दिन में पहुंचते हो वहाँ पे, ठीक है। नॉट टॉकिंग ऑफ फॉरेन डेस्टिनेशन, आई एम टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक अराइवल्स ऑल्सो, ठीक है। उस तरह से कुछ मन में आपकी शंकाएं हैं किसी को लेके, किसी के रियल इमेज आपके सामने आएंगे, ठीक है, चाहे आप उसको बर्दाश्त कर पाओ या नहीं कर पाओ, आएंगे। लाइट आएगा तभी आपको पता चलेगा। लोड शेडिंग में कुछ पता नहीं चलता, जब बिजली चली जाती है तब हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तूफान आ जाता है, बिजली चली जाती है, तब हम कुछ काम भी नहीं कर पाते, बट उसके बाद सब कुछ चीज़ जैसे क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो द हनी बी ऑल्सो रिमाइंड्स अबाउट नक्षत्र कॉल स्वाति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके चार्म, आपके ऑरा लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, ठीक है। एंड यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल विथ योर चार्म, दैट्स ग्रेट। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.